साथियों जय हिंद। मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज बहुजन इतिहास। साथियों देखिए कि मैंने 16वें भाग में आपको किस तरह बताया कि जातियां केवल दो हिस्सों में बट के रह गई थी, ब्राह्मण और शूद्र। इसके 17वें भाग में साथियों देखिए, धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथ नए सिरे से लिखे जाने लगे। बौद्ध और जैन धर्मों के विरुद्ध जहर उगले जाने लगा। शूद्रों तथा चंडाल आदि जातियों को भी जी भरकर कोसा गया। समानता की जगह असमानता का प्रचार होने लगा। शिक्षा के दरवाजे फिर जनसाधारण के लिए बंद किए कर दिए गए। अनपढ़ता, अज्ञानता, जलालत, अंधकार, अंधविश्वास फिर से हर ओर अंधेरा फैलाने लगा। कर्म की जगह जन्म, यश की जगह शक्ति, शील और चरित्र की जगह बेईमानी और अनैतिकता लेने लगे। ईमानदारी की जगह असत्य, संगठन की जगह ऊंच नीच की भावना और असंगठन ने ले ली। और जो कुछ बुद्ध के अनुयायियों ने 1300 वर्षों की मेहनत से बनाया था वह सब तो नष्ट होने लगा, नष्ट होने की कगार पर छोड़ दिया गया। ब्राह्मण धर्म मजबूत हो गया, जाति व्यवस्था मजबूत होती गई, लेकिन देश कमजोर होता गया। साथियों मैं कहीं का ना रहा, मेरा धर्म लुप्त हो गया, मेरे धर्म गुरुओं का वध कर दिया गया, मेरे विहारों तथा मंदिरों को तबाह कर दिया गया, घर से बेघर कर दिया गया। राज सत्ता में मेरा कोई रक्षक नहीं था, बल्कि अब सब मेरे भक्षक ही थे। धर्म की शिक्षा, नैतिक उत्थान और ऊंचा जीवन बिताने की धुन में मैंने कभी संपत्ति तथा धन इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया। मैंने सदा मेहनत करके ईमानदारी से जीवन व्यतीत किया था। मैंने बेईमानी एवं असत्य कभी नहीं अपनाया था, लेकिन अब धोखा, भ्रष्टाचार, स्वार्थवाद का बोलबाला था। आक्रमणों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जबकि धर्म के अनुयायी शासकों और ब्राह्मणों के अत्याचारों से बचने के लिए छिपते फिर रहे थे, तो मैं भी अपने देश, अपने नगर, अपने गांव से भागा। अब गांव से बाहर भाग गया, डर के मारे बाहर जाकर गांव और नगरों से दूर पहाड़ों या जंगलों में छुपकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और धीरे धीरे जीवन के संघर्ष में अपने बारे में सब कुछ भूलता चला गया। साथियों भूलता चला गया, जैसे बोलते हैं ना कि साल बरसार गुजरते गए, पढ़ाई लिखाई नहीं थी, विवेक बुद्धि कुछ नहीं, खाली जीवन का संघर्ष था कि अपने को कैसे बचाया जाए। अब मुझे एक समाज, एक समूह, एक गण के रूप में बांधने वाली कोई संस्था नहीं थी। अब मेरी कोई शिकायत नहीं थी, अब मेरी कोई दुनिया नहीं थी। अब मैं एक सामाजिक जिम्मेदारी से सोचने के बजाय केवल अपने बारे में या केवल जिंदा रहने के बारे में सोचता था। अब मैं पूरी तरह से समाज से कट गया था। अब मैं पूरी तरह से बंद किया गया अंग था, पशु की तरह जीवन व्यतीत करने वाला, यानी भंगी। मैं अपना धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति खो रहा था। ब्राह्मण और उसके नए सहयोगी मेरा दमन कर रहे थे और मुझे समाज से बाहर निकाल रहे थे। उसी समय नए आक्रमणकारी मुसलमान मुझे तलवार दिखाकर अपना मजहब ग्रहण करने के लिए मजबूर कर रहे थे, यानी मुसलमान भी हमें अपना मजहब कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे दोस्तों। लेकिन मुसलमान आक्रमणकारी और ब्राह्मणों में एक अंतर था। ब्राह्मण मुझे अपनों से दूर करना चाहता था, मेरा शोषण करना चाहता था, मुझे दबाना चाहता था, हमेशा उसी हालत में रखना चाहता था। मेरे धर्म का नाश करके वह मुझे धर्म से वंचित रखना चाहता था, क्योंकि धर्म आशा, संगठन और शक्ति प्रदान करता है। ब्राह्मण अपने धर्म को अच्छा, पवित्र समझता था और मुझे भ्रष्ट। वह मुझे नीच और गंदा समझकर बाहर निकालता था और मुझे अपने धर्म से, जिसे वह पवित्र और अच्छा समझता था, वंचित रखना चाहता था। मुसलमान अपने धर्म को
अच्छी चीजें समझते हुए अच्छा जानबूझकर मुझ पर जबरदस्ती लादना चाहता था। जहां ब्राह्मण अपने धर्म को सीमित रखना चाहता था, मुसलमान अपने धर्म को फैलाना चाहता था। लेकिन मुसलमान अपने धर्म को दुनिया के सब ग्रंथों से श्रेष्ठ समझता था और उसके प्रचार और प्रसार को पुण्य काम समझकर जबरदस्ती मेरे दिमाग में ठूंसना चाहता था। मेरी नजरों में अगर ब्राह्मण धूर्त, घमंडी, धोखेबाज, खुदगर्ज था, तो मुसलमान जाहिल, अनपढ़, जालिम और पिछड़ा हुआ था। लेकिन वह नेक नियत वाला था। वह मुझे बुद्ध परस्त या बुद्ध परस्त, खुशनसीबी, गुनहगार समझता था। मुसलमान बनाकर वह समझता था कि वह स्वयं अपने खुदा की खुदनसीबी हासिल कर रहा है और अपनी समझ में से मेरा कल्याण भी कर रहा है। वह भोला, भोला नहीं भोला, भोला बड़ा गुनाहगार था। ब्राह्मण मुझे आजादी की खातिर विद्रोह के जुर्म में सजा देना चाहता था। मैं जिंदा रहना चाहता था। मुझे मुसलमान के खुदा और ब्राह्मण के देवताओं में कोई फर्क नजर नहीं आता था। दोनों एक से ही हैं। वो भी विदेशी धर्म था, ये भी विदेशी धर्म। मेरी नजरों में दोनों व्यर्थ थे। दोनों का कोई वजूद नहीं था। दोनों स्वयं मूर्ख बन रहे थे और अज्ञान के कारण दूसरों को भी मूर्ख बना रहे थे। दोनों का धर्म अंधविश्वास के सहारे खड़ा था। दोनों कल्पनाओं और चमत्कारों में विश्वास रखते थे, लेकिन भगवान बुद्ध इन दोनों विश्वासों को सही नहीं मानते थे। दोनों की दुनिया में दुख का कारण बने थे। दोनों की दुनिया में दुख का कारण बने थे, लेकिन मैं जिंदा रहना चाहता था। मैं जजिया नहीं दे सकता था। राज सत्ता और दोनों राज सत्ता अभी दोनों के हाथों में थी। कहीं मुसलमानों के हाथ में थी, कहीं हिंदुओं के। मैंने जिंदा रहने के लिए समझौता कर लिया। मैंने दोनों के खुदाओं को सलाम करने में मेरा कोई हर्ज नहीं समझा, क्योंकि मेरी नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं थी। अपना संगठन बनाने के लिए मैंने मंदिर नहीं बनाए, छोटे छोटे स्तूप बनाए। मेरे मंदिरों में कोई पुरोहित नहीं होता था। मैंने अपने मंदिर में कभी भी किसी पुरोहित को आने नहीं दिया। मंदिर तोड़े जाते थे, मैंने मंदिर नहीं बनाया। वे स्तूपों के चिन्ह थे। मैं स्वयं पुरोहित था। मैं अनपढ़ था, इसलिए कोई किताब मेरे पास नहीं थी। ना ही मैं धर्म की किताब को मैंने अपनाया। आक्रमणकारी मुसलमान यहाँ की सजा समाज व्यवस्था को नहीं समझता था। वो हमारे यहाँ की इतनी बड़ी जनसंख्या को देख के वो हमारी व्यवस्था को समझ ही नहीं पाया। कहीं क्या है, कहीं क्या है, तो उसका खुद मन जो था वो अपभ्रमित रहता था। उसकी नजरों में हम सब उसके दुश्मन थे। मेरी नजरों में वह भी मेरा दुश्मन था। उसने कत्लेआम किया, लूट मार की, मेरे बीवी बच्चों को गुलाम बनाया। लेकिन जब लड़ाई का नशा उतर गया, उसे भी शांत होकर सोचना पड़ा, क्योंकि मेरे अपने देशवासी मुझसे घृणा करते थे। उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार मुझसे किया। इस नए आक्रमण से एक फायदा मुझे हुआ। एक ब्राह्मण और उसके धर्म के अनुयायियों को अपनी जान, संपत्ति, इज्जत बचाने के लिए लड़ना पड़ा था। यानी हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मुसलमानों से लड़ना पड़ा। अपनी इज्जत, मान सम्मान, पैसा, हर चीज उन्होंने बचानी थी। अब अपने को बचाने के चक्कर में उसका दिमाग मेरी तरफ से हट गया, तो मैं थोड़ा शांत हो गया कि मुझे कुछ सोचने का अवसर मिल गया। मेरे देशवासी मुझसे घृणा करते थे, उन्होंने भी वैसा ही व्यवहार मुझसे किया। नए आक्रमणकारी एक फायदा मुझे हुआ। एक ब्राह्मण और उसके धर्म के अनुयायियों को अपनी जान संपत्ति बचाने के लिए लड़ना पड़ा और मेरी ओर से उनका ध्यान हटने लगा। उधर ब्राह्मणों ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मेरा संग, धर्म और मेरी शक्ति को हिंसा के जोर से छिन्न भिन्न करने के बाद उसे मेरी ओर से कोई खतरा नहीं था। जनशक्ति कम होने के कारण मैं राजसत्ता छीनने की आशा नहीं रख सकता था। धार्मिक नेतृत्व करने वाले भिक्षु और संघ अब नहीं थे। विदेशों में जहां मेरा धर्म प्रचलित था, वहां मैं जा नहीं सकता था। मेरे पास साधन नहीं थे। ब्राह्मणों ने विदेश आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी। जिनके पास साधन थे
वे ब्राह्मणों के नए आदेशों के अनुसार प्रायश्चित की कीमत देने के डर से जाने की हिम्मत ना कर सकते थे। धर्म की मौत से मेरी मौत हो गई, यानी मेरा धर्म नहीं रहा तो मेरी भी मौत निश्चित थी साथी। उधर ब्राह्मणों ने कछुए की तरह अपनी गर्दन को सिकोड़ना शुरू किया, अपने धर्म और समाज को रसोई या गुफा में बंद करना शुरू कर दिया। वर्ण व्यवस्था दृढ़ की जाने लगी, कर्म की बजाय जन्म पर जोर दिया जाने लगा, मन की बजाय शरीर की पवित्रता ही धर्म का महत्वपूर्ण अंग बन गई। जन्म और शरीर को महत्वपूर्ण समझने पर सारी समाज की रचना नए ढंग से होने लगी। नैतिकता और कानून ब्राह्मणों की पवित्रता और रक्षा के लिए बनने लगे। यानी जो भी धर्म बनता है, ब्राह्मण ने खुद अपने को ही भगवान और ब्रह्मा घोषित कर दिया साथियों। अब बताइए, हमसे छुआछूत करना ही इनका धर्म बन गया। आचार और आहार से बांध दिया, विचार को आहार से जोड़ दिया गया। अब समाज में एक और सबसे ऊपर ब्राह्मण था, दूसरी ओर सबसे नीचे था मैं, यानी पंगी। ब्राह्मण के नीचे सभी जातियां नीची थी। नैतिक, मानसिक, भौतिक, वैज्ञानिक, शारीरिक तौर पर अच्छा और ऊंचा बनने की वजह वे सब ब्राह्मण की नजर में ऊंचा बनना चाहती थी। दूसरी जातियां जो थी, ब्राह्मण की नजर में जो जितना ऊंचा बनना चाहता था वह उतना ही मुझसे दूर जाना चाहता था, उतना ही मुझसे घृणा करता था। नए पेशे और नई जातियां पैदा होने लगी। हर जाति से नई जाति, उपजाति, उपजातियों में भी उपजाति पैदा होने लगी। जैसे नागफनी की कोपलों से पत्ते, हर जाति ब्राह्मणों की नजर में आदरणीय बनना चाहती थी। ब्राह्मणी धर्म में कर्म को ही कर्म को नहीं जन्म को महत्व दिया जाता है। इसलिए सभी जातियां अपनी उत्पत्ति की नित्य नई कहानियां गढ़ा करती थी। कर्म का महत्व घटता चला गया। पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता था। इससे और पतन हुआ, देश प्रेम खत्म होने लगा, जाति का महत्व बढ़ने लगा, आक्रमण बढ़ने लगे। लेकिन जाति व्यवस्था के कारण लड़ने वालों की संख्या कम होती गई और एक स्वतंत्र देश पूरी तरह से गुलाम पर गुलाम बनता चला गया। दोस्तों देखिए किस तरह से हमारा देश गुलाम बना साथियों। पहले मेरे धर्म का नाश हुआ, अब देश की बारी थी। मुस्लिम आक्रमण से मुझे कुछ समय के लिए राहत मिली थी, पर मुकाबला मुस्लिम बादशाह और हिंदू राजाओं में था। हिंदू राजाओं यानी ब्राह्मण राजा जो थे। वर्ण व्यवस्था और जात पात के कारण हिंदू धर्म इस्लाम का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि जगह जगह अब लोग बांट दिए, अछूत बना दिए, सूत्र बना दिए। उनको लड़ने का हक नहीं था, उनको तलवार शस्त्र रखने का हक नहीं था, उनको शिक्षा का हक नहीं था। तो कहां से लड़ते साथियों? और 3% आदमी कितना लड़ेगा? मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। उससे साथ में मुकाबला करने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं थे। हिंदू धर्म केवल जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। कथाकथित ऊंची जाति का ब्राह्मण युद्ध नहीं कर सकता था। साथियों ये आज भी आप लिख के ले लो कि ब्राह्मण कभी आमने सामने की लड़ाई हम लोगों से, मूल निवासी लोगों से कभी नहीं करे, क्योंकि उसकी ना तो इतनी जनसंख्या है और ये झुंड में आते हैं और एक एक करके धीरे धीरे कभी एक को मार देंगे। शासन में ही बैठे, उनका ना तो उनके ऊपर कोई केस होते हैं। आप देख लीजिए कितनी बहनों का, कितनी बेटियों का, कितना कोई दूसरा नहीं है। आप विश्लेषण करेंगे तो सब जगह आपको यही लोग पाएंगे, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों से ही ये चीजें आती हैं। इनको किस तरह से, बुद्ध का कहना है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यानी लड़ाई से लड़ाई कभी शांत नहीं होती। लड़ाई को शांत करने के लिए शांति बहुत जरूरी है। कोई आदमी आगे शांति पूर्वक समझाएगा जब भी लड़ाई शांत होगी। इसी को सनातन कहते हैं दोस्तों, इसी को साथियों सनातन कहते हैं। आज ये देखिए अपने को हिंदू भी नहीं कहते, अपने को सनातनी कह रहे। तो साथियों इनको समझना पड़ेगा
हमारे बच्चों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कम से कम साथियों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।